रमजान में सहरी करने से पहले बीवी को गले लगाना क्यों जरूरी है? बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है? आखिर ये सब करने से खुश नसीबी मुकद्दर क्यों बन जाती है? आखिर ऐसा करने से अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश क्यों होता है? मेरे इस्लामी भाइयों, क्या तुम जानते हो कि रमजान में सहरी से पहले बीवी को गले लगाना क्यों जरूरी है? या बीवी के साथ हमबिस्तर होना उस वक्त क्यों बरकतों का जरिया बन सकता है? और वो 3 खास बातें जो अगर बीवी के कान में कह दी जाए तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है बल्कि तुम्हारी किस्मत भी संवर सकती है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो राज है जिन्हें जानकर शायद तुम हैरान रह जाओ। अक्सर लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी खुश नसीबी के दरवाजे खुद ही बंद कर लेते हैं। मगर जो लोग इस हिकमत को समझ लेते हैं उनके घरों में सुकून, मोहब्बत और अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। अगर तुम भी इन राजों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा कीमती है। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके दिल में रमजान की हुर्मत का कोई लिहाज नहीं होता? वो दिन भर इबादत का लिबादा ओढ़े रखती है, मगर जैसे ही रात की तारीकी छा जाती है तो उनके अंदर की बेकरारी उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है। इन औरतों के जज्बात उन पर गालिब आ जाते हैं और उनके नफ्स की आग उन्हें इस कदर बेचैन कर देती है कि वो नादान शौहर के सब्र और तकवा की आजमाइश लेने लगती है। रमजान वो महीना है जिसमें इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाने का हुक्म दिया गया है, मगर कुछ औरतें अपने जज्बात को कंट्रोल करने के बजाय शौहर को बहकाने लगती हैं, शौहरों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात के हाथों मगलूब हो जाए, यहाँ तक कि वो शौहर रोजा तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है। ऐसी औरतों के दिल में वही बसा होता है जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालने का सबब बना था, वही जो रोजे अव्वल से इंसान के ईमान का दुश्मन है, जो हर नेकी के रास्ते में हायल होता है। वो चाहता है कि कोई भी इंसान अल्लाह की बंदगी में न रहे बल्कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए। ये शैतान है जो ऐसी औरतों की रगों में खून की तरह दौड़ रहा होता है, उन्हें बहकाता है, उनके दिल में वसवसे डालता है, उनके नफ्स को भड़काता है और उन्हें उस राह पर डाल देता है जहां ना हलाल की परवाह रहती है और ना ही रमजान के तकद्दुस का एहसास। हालांकि रमजान के महीने में शैतान को जकड़ दिया जाता है, एक नहीं बल्कि तमाम शयातीन को। अल्लाह ताला का फरमान है कि रमजान की आमद पर सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो फिर इंसान गुनाह की तरफ क्यों माइल होता है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, क्योंकि कुछ लोगों के दिल और दिमाग पर शैतान पहले ही काबिज हो चुका होता है। वो पूरा साल शैतान की पैरवी करते हैं, उसके बहकावे में आकर अपने नफ्स को उसके ताबे कर लेते हैं और जब रमजान आता है तो वो शैतान के बिना भी वही सब कुछ करते हैं जो वो शैतान के साथ करते थे, यानी उनके नफ्स में शैतान की लगाई हुई आग जल रही होती है। वो नफ्स जो साल भर हराम की तरफ माइल रहा हो, वो रमजान में एकदम नेकी की राह पर कैसे आ सकता है? ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शराबी हो जो रोजाना शराब पीता हो। अगर रमजान में उसके सामने शराब हटा दी जाए लेकिन उसके दिल में शराब की तलब बाकी हो तो वो बेचैन होगा, वो उसकी खुशबू से भी मुतासिर होगा, वो मौका तलाश करेगा कि किसी तरह उसे वही लुत्फ दोबारा मिल जाए। यही हाल उन औरतों का है जो साल भर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं, जो शैतान के बहकावे में आकर अपने नफ्स को आजाद छोड़ देती है। जब रमजान आता है तो वो अपने ही नफ्स की कैद में आ चुकी होती है। वो शैतान के बिना भी वैसा ही करती है जैसे वो शैतान के साथ करती थी। ये वो लम्हा होता है जहां अकल दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ शैतान नहीं बल्कि खुद इंसान अपने लिए शैतान बन चुका होता है। मेरे समाज की बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो रमजान के शुरुआती दिनों में तो पूरे अदब और एहतराम के साथ रमजान का एहतराम करती हैं। वो रोजे की नीयत के साथ अपनी जुबान को बुरे अल्फाज से रोकती है, शुरुआती दिनों में अपनी नजरें झुका लेती हैं, इबादत में मशगूल हो जाती हैं, कुरान की तिलावत करती है, नफल अदा करती है। मगर जैसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं, जैसे ही शुरुआती जोश कम होता है तो दिल पर फिर से नफ्स की गिरफ्त मजबूत होने लगती है
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही साल भर में बोले जाने वाले बुरे अल्फाज जुबान पर आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। फिर वही हाथ जो कुरान उठा रहे थे, वही हाथ रिमोट कंट्रोल थाम लेते हैं। वो आंखें जो तहज्जुद में आंसू बहा रही थीं, वही आंखें अब बेहयाई और गुनाह की तरफ माइल हो जाती हैं। वो कदम जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, वही कदम दोबारा दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। वो रमजान की हुर्मत का ख्याल तो करती हैं, उसका एहतराम भी करती हैं, मगर उनका दिल इब्लीस के वसवसों से भर जाता है और वो शैतान के जाल में खुद को फंसा लेती हैं। ये नादान औरतें नहीं जानती कि जो रमजान का हकीकी अदब व एहतराम करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसकी बख्शिश का फैसला फरमा देता है। लेकिन वो जो चंद दिन बाद ही अपने नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह की तरफ पलट जाई, उनके लिए क्या बख्शिश लिखी जाएगी? क्या तुम जानती हो कि रमजान में हर गुनहगार की मगफिरत हो जाती है, मगर 5 गुनहगार ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती जब तक कि वो खुद सच्चे दिल से तौबा न कर लें। रमजान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत हर दरवाजे पर दस्तक देती है। हर नाफरमान के लिए बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नाफरमानी के सबब उन रहमतों से महरूम रह जाते हैं। वो लोग दिन रात इबादत करें, मगर उनके गुनाह माफ नहीं होते जब तक कि वो अपनी गलती का एतराफ न कर लें, दिल से तौबा न कर लें और अपनी इस्लाह की तरफ न लौट आएं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की नाराजगी बढ़ती जाती है, जिनका मामला इतना खतरनाक होता है कि रमजान जैसी बाबरकत घड़ियां भी उनके लिए रहमत का दरवाजा नहीं खोलती। आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं, क्या तुम जानना चाहती हो? सुनो। नंबर 1, वालिदैन के नाफरमान लोगों की रमजान में बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर नहीं बरसती जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया की रोशनियों में घूम होकर अपनी आखिरत को अंधेरों में डाल लेते हैं, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनके हक में सख्त कलामी करते हैं, उनकी खिदमत को बोझ समझते हैं। वो चाहे जितने भी रोजे रखें, जितनी भी इबादत करें, उनके आमाल उस वक्त तक कबूल नहीं होते जब तक वो वालिदैन के दिल से निकलने वाली बद्दुआओं से बच न जाए। मेरी प्यारी बहनों, ये वो जमाना है जहाँ बेटियां माँ के होते हुए किसी और की दी हुई नसीहत को ज्यादा अहमियत देती हैं। बेटे बाप की इज्जत के बजाय दुनिया के दोस्तों की इज्जत को फौकियत देते हैं। आज की लड़कियां खुद को आजाद समझकर वालिदैन के फैसलों को ठोकर मारती हैं। हालांकि जिस दिन माँ बाप की दुआएं खत्म हो जाती हैं, उसी दिन दुनिया की रोशनी भी उनकी जिंदगी से मिट जाती है। याद रखो, वालिदैन की नाफरमानी का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। जो आज अपनी माँ को रुलाते हैं, कल उन्हें ऐसी जगह रोया जाएगा जहाँ सुनने वाला कोई न होगा। अल्लाह की रहमत उनके लिए है जो अपने वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करते हैं, जो उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, जो उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं, न कि उनके खिलाफ जुबान दराज करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर चाहो तो उसे महफूज कर लो या जाया कर दो। मगर आज के नाफरमान लोग कैसे अपने ही हाथों से ये दरवाजे बंद कर रहे हैं। कोई माँ को बुढ़ापे में तन्हा छोड़ देता है, कोई बाप के हुक्म को बोझ समझकर ठुकरा देता है, कोई अपने वालिदैन की मौजूदगी में दूसरों की इज्जत को मुकद्दम रखता है, कोई माँ के बुढ़ापे में उसे रोता छोड़कर बीवी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, और कोई बाप की आखिरी नसीहतों को नजरअंदाज करके अपनी जिद को तरजीह देता है। आज के दौर में औलाद इतनी खुदगर्ज हो चुकी है कि वालिदैन को बोझ समझकर उनका दिल दुखाती है, उनके हक में आवाज बुलंद करती है, उन्हें जमाने के तानों को सहने पर मजबूर करती है, और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तब कब्रों पर जाकर रोते हैं। हालांकि उनकी असल खिदमत तब थी जब वो जिंदा थे। जो आज माँ बाप को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो याद रखें कि कल उनके अपने बच्चे भी उन्हें वही सुलूक वापस करेंगे, क्योंकि दुनिया का बदला दुनिया में ही मिलता है। नंबर 2, वो लोग जो दूसरों का हक मारते हैं मगर इबादत के धोखे में बख्शिश के तालिब बनते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन में रोजा रखते हैं मगर दूसरों के हक मार जाते हैं, जो तरावीह में खड़े होकर कुरान सुनते हैं मगर किसी यतीम का निवाला छीन लेते हैं, जो सहरी में अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं मगर अपने कारोबार में धोखाधड़ी करते हैं,
जो अपने माल में से ज़कात निकालना बोझ समझते हैं, जो मुलाजमीन का खून चूसते हैं, जो रिश्तेदारों का हक दबाकर खुद को कामयाब समझते हैं, मगर भूल जाते हैं कि अल्लाह की अदालत में सबसे पहले हुकूकुल इबाद का हिसाब होगा। ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ रोजेदार तो कहलाते हैं, मगर उनकी इबादत धोखा है, उनके सजदे फरेब हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वो नमाजें, वो रोजे, वो दुआएं कबूल नहीं जिनके साथ किसी का हक मारने की बद्दुआ लगी हो। ये वो बदनसीब हैं जो रमजान में रातों को जागकर इबादत तो करते हैं, मगर किसी का कर्ज वापस नहीं करते, किसी बेसहारा को उसका हक नहीं देते, किसी यतीम के आंसू नहीं पहुँचते, किसी गरीब का दुख नहीं बांटते, और फिर जब ईद आती है तो खुशियों के लिबास पहने फिरते हैं, हालांकि उनकी बर्बादी का फैसला आसमानों पर लिखा जा चुका होता है। ये तो हो गए दो लोग जिनकी रमजान में बख्शिश नहीं होती। नंबर 1, वालिदैन के नाफरमान। नंबर 2, लोगों का हक मारने वाले। और नंबर 3, रोजा रखने के बावजूद भी जो औरतें नफसानी ख्वाहिशात की दलदल में फंसी रहती है, उनकी बख्शिश नहीं होती। रमजान का महीना अल्लाह की बंदगी, हया और इबादत में गुजारने का नाम है, मगर कुछ औरतें रोजा रखकर भी अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं, पर्दे की परवाह किए बिना बन संवर कर मेकअप करके बाजारों और सड़कों पर घूमती है, दूसरों की नजरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए खूबसूरत लिबास पहनकर निकलती है, हालांकि ये वो महीना है जिसमें दिल और जिस्म दोनों को पाक करना होता है, मगर ये अपने नफ्स को मजीद आलूदा कर देती है। वो औरतें जो रोजे के साथ भी हया की चादर नहीं ओढ़ती, जो निगाहों की हिफाजत के बजाय दूसरों की नजरों को अपनी तरफ खींचती हैं, वो भूल जाती हैं कि उनकी हर हरकत लिखी जा रही है, हर कदम का हिसाब देना होगा। जो रमजान को भी फैशन का महीना समझती है, जो सहरी और इफ्तारी के बाद आईने के सामने घंटों गुजारती है, जो इबादत के बजाय मेकअप और कपड़ों की तैयारी में वक़्त लगाती है, वो रोजे के असल मकसद से बहुत दूर जा चुकी है। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नीयत, नजरें, किरदार और दिल को पाक करने का मौका है। और जो औरतें रमजान में भी दुनिया की चमक दमक में गुम होकर अपनी नजरों और शर्म ओ हया की हिफाजत न करें, उनके लिए मगफिरत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। नंबर 4, जो औरतें रोजे के दौरान अपने शौहर को नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मजबूर करती हैं, उनकी बख्शिश नहीं होती। रमजान का महीना ज़ब्त नफ्स, तकवा और अल्लाह की क़ुर्बत का महीना है, मगर कुछ औरतें इस मुक़द्दस महीने की रूह को समझने के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को रोजे के एहतराम का एहसास दिलाने के बजाय उन्हें नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तिला कर देती है, उन्हें हलाल और हराम की हुदूद भुलाकर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, उनका सुकून बर्बाद करती है, उन्हें गुनाह में डालने के लिए मुख्तलिफ हिले बहाने बनाती है। और जब शौहर रमजान के एहतराम में पीछे हटता है तो वो नाराजगी, शिकवे और रवैये की सख्ती से उस पर दबाव डालती है। ये औरतें समझती हैं कि इनका ये अमल इनके हक में बेहतर है, मगर हकीकत ये है कि ये अपने शौहरों को सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आखिरत की बर्बादी में भी धकेल रही होती है। हालांकि रमजान में मियाँ बीवी का मिलना कोई गुनाह नहीं, बल्कि अगर नीयत नेक हो तो ये भी सवाब का काम है। रोजे के दौरान नहीं, बल्कि इफ्तारी के बाद और सहरी से पहले अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं और उनका मकसद सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन नहीं बल्कि नस्ल ए इंसानी को आगे बढ़ाना, नेक और सालेह औलाद की तलब और अपने रिश्ते में मोहब्बत और कुर्बत पैदा करना हो, तो ये अमल इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला ने निकाह को इबादत करार दिया है, और अगर मियाँ बीवी इस नियत से हमबिस्तरी करें कि अल्लाह उन्हें नेक और सालेह औलाद अता करेगा जो दीन की रोशनी को आगे बढ़ाएगी, जो वालिदैन के लिए सदका ए जारिया बनेगी, तो ये एक रूहानी अमल बन जाता है। मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो इस सुन्नत पर अमल करेगा वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होगा। हालांकि निकाह का मकसद ही पाकीज़गी और हलाल तरीके से अपनी फितरी ख्वाहिशात को पूरा करना है। जो लोग इस ताल्लुक को गुनाह समझते हैं वो दरअसल दीन की हिकमतों को नहीं जानते, और जो मियाँ बीवी रमजान में अल्लाह की रजा के लिए
नेक औलाद के हुसूल की नीयत से एक दूसरे के करीब आते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे का हक अदा नहीं करते बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हैं और ये अमल उनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। नंबर 5, वो लोग जो रोजा रखकर भी जुबान की हिफाजत नहीं करते, उनकी बख्शिश नहीं होती। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने नफ्स, जुबान और किरदार को पाक करने का मौका है। मगर कुछ लोग रोजा रखकर भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रखते, झूठ बोलते हैं, दूसरों पर बहुतान लगाते हैं, गाली गलौच करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, गीबत और चुगली में मशगूल रहते हैं और समझते हैं कि सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही रोजे की असल रूह है। ये वो बदनसीब हैं जो दिन भर रोजा रखकर रात को दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, जो इफ्तारी के बाद जुबान को बेलगाम कर देते हैं, जो सहरी के वक़्त अल्लाह से रहमत की दुआ मांगते हैं मगर दिन चढ़ते ही अपनी जुबान से किसी की जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ, गीबत और फहश कलामी से बाज नहीं आता, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं। यही वो लोग हैं जो रमजान के तकद्दुस को भुलाकर अपनी जुबान को दूसरों के खिलाफ तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो खुद को नेक और पारसा जाहिर करने के लिए रोजा रखते हैं मगर दिल में बुग़्ज़, हसद और नफरत भरते हैं। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर खड़े होकर खुद ही उसे अपने आमाल से बंद कर लेते हैं, क्योंकि जुबान का जख्म सबसे गहरा होता है और जिसकी जुबान झर उगलती हो उसकी इबादतों का नूर बुझ जाता है। जो रोजे के बावजूद भी अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करते, उनकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती और वो रमजान के मुकद्दस महीने में भी अल्लाह की बख्शिश से महरूम रह जाते हैं। रमजान में सिर्फ पेट का नहीं बल्कि हाथों, पैरों और आँखों का भी रोजा होना चाहिए। महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि अपने जिस्म के हर अज्जा को हराम से बचाने का एक मुक़द्दस मौका है। हाथों का रोजा ये है कि वो किसी नाजायज चीज को न छुए, किसी का हक न मारे, किसी पर जुल्म न करे, किसी मासूम पर उठने के बजाय दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। जो हाथ रमजान में भी जुल्म करते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों के माल पर कब्जा करते हैं या किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, वो चाहे जितनी इबादत करें, उनका रोजा अधूरा ही रहता है। पैरों का रोजा ये है कि वो किसी हराम जगह की तरफ न बढ़े, किसी गुनाह की महफिल में न जाए, किसी बुरे रास्ते की तरफ न चले, बल्कि उन कदमों का रुख सिर्फ नमाज, मस्जिद, नेकी और खैर के रास्ते की तरफ हो। जो लोग रोजा रखकर भी गुनाह के अड्डों, बेहयाई की महफिलों और नाजायज कामों की तरफ दौड़ते हैं, वो अल्लाह की रहमत के बजाय उसके अजाब के मुस्तहिक बन जाते हैं। आँखों का रोजा ये है कि वो हराम मनाजिर से बचें, किसी नाम हरम को गलत नीयत से न देखें, फहश फिल्में, बेहयाई और गुनाह की तरफ माइल करने वाली चीजों से नजरें झुका लें, क्योंकि आँख ही वो दरवाजा है जहाँ से गुनाह दिल में उतरता है। जो आंखें रमजान में भी नाजायज चीजों को देखती रहे, जो फहाशी और बेहयाई में मुब्तला रहे, वो चाहे कितनी ही इबादत करें, उनका रोजा कबूल नहीं होता। रमजान का असल मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं बल्कि अपने दिल, जुबान, आँखों, हाथों और पैरों को भी गुनाह से बचाना है। जो रोजा रखकर भी अपने जिस्म के इन हिस्सों को काबू में नहीं रखते, वो हकीकत में रोजेदार नहीं बल्कि सिर्फ अपने पेट को भूखा रखकर खुद को धोखा दे रहे होते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन 5 गुनाहों से जल्द सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे आमाल को दुरुस्त कर दे और हमें हकीकी मानों में रमजान का अदब और एहतराम करने की हिदायत दे। ऐ अल्लाह, हमें वो रोजा रखने की तौफीक दे जो न सिर्फ पेट बल्कि आँखों, जुबान, हाथों और पैरों का भी हो, ताकि हम तेरे करीब हो सकें और तेरी रहमत के मुस्तहिक बन सकें। मेरी प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी ही इस्लाही और ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।